जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग 1 अगस्त के दिन कैसे रहेंगी एक्वेरियस के लिए। एक्वेरियस के पार्टनर की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ आप लोगों के साथ। ओके, बॉटम की एनर्जी आ गई है 9 ऑफ कप की। आपके पार्टनर के लिए आप विश फुलफिलमेंट हैं या फिर ये आपके बिना एम्प्टी हैं। आपकी नीड बहुत है इनकी लाइफ में, आपकी वैल्यू कर रहे हैं। क्वीन किंग ऑफ पेंटिकल आपके पार्टनर रिच हैं, वेल्दी हैं। मे भी पहले ये मटेरियलिस्टिक थे, पहले ये पैसे को वैल्यू देते थे, अब इनके लिए आपकी वैल्यू ज़्यादा हो चुकी है। 7 ऑफ वैंड, ये कोई स्टेप ले रहे हैं आपके लिए, कुछ कोशिशें करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए देखते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी स्ट्रांग है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि स्ट्रांग है। मेष, सिंह और धनु राशि भी है। नंबर हैं आपके लिए 9, 3, 2, 10, 9, 12, 8। तो 99 तो है ही यहाँ पे, बाकी नंबर आप लोग देख लीजिएगा। 2, 3, 8, 12, 10, 9 देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ऑफ कप, कोई सेलिब्रेशन हुआ है, कोई बर्थडे है, कुछ आप लोगों ने साथ में मिलके एंजॉय किया है। 3, 9, 12 ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ का कोई भी सेलिब्रेशन, कोई भी एंटरटेनमेंट, कोई भी खुशी आपके बिना अधूरी है। हो सकता है कि आपके पार्टनर प्रेजेंट टाइम में बहुत खुश हैं या फिर इनके पास कोई गुड न्यूज़ है आपको देने के लिए, लेकिन शायद आप मौजूद नहीं हैं, या फिर ये चाहते हैं आपको अपनी खुशियों में शामिल करना, ये आपको अपनी फैमिली में ऐड करना चाहते हैं। या फिर ऐसा दिख रहा है कि आप लोग किसी पार्टी में, फंक्शन में, अगर आप लोग जब तक आप नहीं पहुंच जाते तब तक आपके पार्टनर को सुकून नहीं मिलता है। आप पार्टी की जान हो सकते हैं, आप बहुत ही एंटरटेनिंग, बहुत ही ज़्यादा इंजॉइंग नेचर के हो सकते हैं। 9, 3, 12 का मतलब हैंग्ड मैन। मे भी आपके पार्टनर आप ही की किसी फ्रेंड के साथ मैरिड हैं, इंगेज हैं, या फिर आप लोग किसी इंगेज में मिले थे एंड आपके पार्टनर को अपने पार्टनर से ज़्यादा आप में क्रश हो गया, ये फर्स्ट साइट में ही आप पे फ्लैट हो गए। या फिर प्रेजेंट टाइम में ऐसा हो सकता है कि आपके बिना ये अपने आप को बड़ा अधूरा फील कर रहे हैं एंड इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा हो क्यों रहा है। या फिर शायद समझ में आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे हैंग्ड मैन की एनर्जी है एंड यहाँ पे 9, 1, 10 कुछ कार्मिक चल रहा था आप लोगों के बीच में, कुछ लेसन लेने बाकी थे, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है। मे बी आपके पार्टनर ने आपको छोड़ के किसी थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया, आप ही के किसी फ्रेंड को, आपके रिलेटिव, आपके सिबलिंग को चूज़ कर लिया एंड फिर इनको पनिशमेंट मिल गया। इनको समझ में नहीं आ रहा था, मतलब ये भी हो सकता है कि आप तीनों फ्रेंड थे पहले से, बचपन के फ्रेंड हो सकते हैं, कॉलेज फ्रेंड हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं, या फिर नेबरहुड में हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं, मतलब दूर के रिलेटिव। एंड आपके पार्टनर को ये समझ में नहीं आया कि जैसे इन्होंने आप ही के किसी भाई बंधु से शादी कर ली, मतलब भाई, मतलब जो भी इनका जेंडर है उसी के अकॉर्डिंग। लेकिन फिर इनको ऐसा फील हुआ कि आपके बिना ये अच्छा क्यों नहीं लग रहा है, इनको पनिश सा फील क्यों हो रहा है। देन इनको रियलाइज़ हुआ कि इनकी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस आप ही थे एंड ये किसी कार्मिक के साथ, मतलब ये जो थर्ड पार्टी थी इनकी कार्मिक थी, उसके साथ उनका कुछ कर्मा इन्वॉल्व था जिसको क्लियर करना इंपॉर्टेंट था। या फिर आपके पार्टनर इमेच्योर थे, इनका नज़रिया अलग हो सकता है, ये मटेरियलिस्टिक थे, मनी माइंडेड थे, तो वो लेसन मिलना इनके लिए इम्पोर्टेंट था। क्योंकि कुल मिला के यहाँ पे आपके पार्टनर सॉरी, देखिए आपके पार्टनर पनिश्ड हैं। तो पनिश जब कोई इंसान होता है तो वो रीज़न ढूंढता है कि मैंने गलती क्या की, मुझे कुछ भी अच्छा क्यों नहीं लग रहा है, मेरे पास नेम, फेम, रिकॉग्निशन, पैसा, प्रॉपर्टी, लग्जरी सब कुछ है, लेकिन मैं खुश क्यों नहीं हूँ। आखिर कौन सी चीज़ है जो मुझे खुशी देती है। फिर ऐसा दिख रहा है कि जैसे जब ये आपके साथ कभी कनेक्ट होते हैं, आपके साथ कभी मिलते हैं, तो उस टाइम पर इनको पैसा, लग्जरी ये सब कुछ नहीं चाहिए होता है। उस टाइम पर ये ऑटोमेटिकली विदाउट एनी रीज़न खुश रहते हैं। तब इनको पता चला कि यार गलत पर्सन चूज़ कर लिया, मुझे तो इसको चूज़ करना चाहिए था। 3 to 5 हायरोफेंट, तब ये हायरोफेंट बन चुके हैं। अब ये जैसे एक फैमिली मैन बन चुके हैं, तो जिस वजह से इनको आपको चूज़ करना मुश्किल हो सकता है। 9, 3, 12
मे भी इनको लगा कि कोई थर्ड पार्टी इनकी एम्प्रेस है, लेकिन अब इनको रियलाइज़ हुआ कि इनका दिल तो आपके साथ अटैच है। 9 to 11, 11 का मतलब हाई प्रीस्टस आप हैं। ओ माय गॉड, हायरोफेंट आपके पार्टनर हैं तो आप हाई प्रीस्टस हैं। मतलब कि आप दोनों बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं। आप दोनों अपनी अपनी मतलब पावर कपल हैं, सीधी सी बात। आप दोनों अपनी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी इमेज, अम, अपने मतलब अथॉरिटी को लेके बहुत कॉन्शियस हैं। मैं झुकेगा नहीं, मैं झुकेगा नहीं, ये सब बहुत चलता है। यस, एंड ये सिचुएशन इस वजह से हो सकती है क्योंकि कुछ कर्मा इन्वॉल्व है। मे बी आप दोनों एक दूसरे के लिए झुके नहीं, जिस वजह से आपके पार्टनर ने किसी और को चूज़ किया, या फिर शायद आपने, ऐसा कुछ हो सकता है। 2 10 12 हैंग्ड मैन। तो भाई यहाँ पे फिर से हैंग्ड मैन की कंडीशन आ गई है। तो ऐसा दिख रहा है कि वक्त अभी आपके फेवर में नहीं है। 9 10 19 सन की एनर्जी। आपके पार्टनर सही टाइम का वेट कर रहे हैं, डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों अपनी अपनी अकड़ में हो सकते हैं, या फिर क्योंकि अभी आपके साथ कार्मिक चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई हैं आपके पार्टनर की या आपकी। किसी एक का तो कुछ कार्मिक बचा हुआ है जिसकी वजह से आप दोनों कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में प्यार से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अदर चीज़ें हैं। देखिए, प्रायोरिटी जो होती है वही चीज़ आपकी मैनिफेस्ट होती है। तो अगर आपके लिए अपनी ईगो, अपना प्राउड, अपना सोशल इमेज, फैमिली, लोग क्या कहेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब अभी आपका कार्मिक अकाउंट बचा हुआ है। ठीक है, तो ये जिसके साथ भी है, तो कुल मिला के अगर एक का भी क्लियर नहीं हुआ है तो आपको लटके रहना पड़ेगा। मे भी आप दोनों स्टक हैं क्योंकि दोनों के लिए हैंग्ड मैन की कंडीशन आई है। आप दोनों अपनी अपनी जगहों पे लटके हुए हैं, पनिश्ड फील कर रहे हैं, एंड इसका रीज़न ये है कि अभी कुछ बाकी रह गया है, कुछ कसर बाकी है। 3 2 5 10 15 डेविल आ गया है। डेविल का मतलब ये है कि वक्त जो है वो डेविल का काम कर रहा है। कुछ कर्मा थे जो डेविल का काम कर रहे हैं, या फिर कोई डेविल है जो आप लोगों का यूनियन नहीं होने दे रहा है। वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसके साथ आपके कुछ कर्मा ऐड थे। तो एक कार्ड तो निकाल ही लेते हैं। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए, ये एस ऑफ पेंटिकल। एस ऑफ पेंटिकल से जो यहाँ पे इमेज आई है उसमें तो यही दिख रहा है, जो पेड़ का तना नहीं होता है उससे उसकी एज का पता चलता है। तो यहाँ पे कुछ बहुत पुराना है, कभी किसी लाइफ में किसी के साथ कुछ ऐसा किया जो वो पूरा कर रहा है। अभी वो जैसे क्या बोलते हैं, पेमेंट ले रहा है आपसे या फिर आपके पार्टनर से। ओके, एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स। 2 1 3 एम्प्रेस। ओके, आपके पार्टनर की ये जो थर्ड पार्टी है, यही किसी लाइफ में आपके पार्टनर की एम्प्रेस रही हो सकती है, या फिर इनका ड्रीम रहा हो सकता है कि काश ये आपके पार्टनर की एम्प्रेस बनती। तो इस लाइफ में ये आपके पार्टनर की एम्प्रेस बन गई हैं, हालांकि ये है नहीं। इसका मतलब ये है कि मतलब कुछ ना कुछ कर्मा तो था जिस वजह से आपके पार्टनर लटके हुए हैं। तो यूनिवर्स मेरे मेरे व्यूवर्स क्यों लटके हैं ये बता दीजिए। 10 to 12, ये देखिए फिर से आ गई हैंग्ड मैन की कंडीशन। 10 to 12, 12 का मतलब ये हो गया हैंग्ड मैन, पनिशमेंट, 3 की एनर्जी। मे भी पास्ट लाइफ में कभी आपने आपके पार्टनर को इस लेडी से कभी मिलने नहीं दिया। हालांकि इसमें आई डोंट थिंक कि ये कोई बुरी चीज़ है, लेकिन अब पता नहीं क्या, फिलहाल यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे किसी को किसी से मिलने नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को आपसे नहीं मिलने दिया जा रहा है, एंड ये थर्ड पार्टी की वजह से हो रहा है। ओके, मे बी थर्ड पार्टी पास्ट लाइफ में ये लेडी थी, इस लाइफ में आप हो सकते हैं, ऐसा कुछ। तो मतलब कुल मिला के है ये कर्मा ही जिसकी वजह से आप लोगों का यूनियन नहीं हो रहा है। तो 2 1 3 फिर से आ गया 3 एम्प्रेस का। यहाँ पे जैसे एम्प्रेस की कंपटीशन चल रहा है कि कौन बनेगा एम्प्रेस। मे भी किसी लाइफ में कोई स्वयंवर हुआ हो ये भी पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी एम्प्रेस आ रही हैं, 2 तो लटके हुए हैं एंड 2 यहाँ पे ऐसे आ चुके हैं। तो मे भी किसी स्वयंवर में किसी ने किसी को चूज़ किया था, दूसरा इंसान बहुत जेलस हो गया था एंड वो ज़िंदगी भर वेट करता रहा या कुछ कॉन्स्पिरेसी करता रहा, समथिंग लाइक दिस। तो चलिए कुल मिला के अब देख लेते हैं क्या है आपके। यस, हर्मिट। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा रास्ता निकालने की सोच रहे हैं। 9 3 12, लेकिन फिर ये लटके। ये देखिए यहाँ पे हैंग्ड मैन कितना है, 4 टाइम हैंग्ड मैन की एनर्जी आ रही है, मतलब इतना कौन लटका हुआ है। 9 9 18 मून की एनर्जी है। हम्म
मे भी आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की ब्यूटी पे फिदा हो गए थे, लेकिन जैसे चांद में भी कुछ दाग होते हैं तो थर्ड पार्टी के अब दाग दिखाई पड़ने लगे हैं। थर्ड पार्टी के अंदर से कुछ नेगेटिविटी दिखने लगी आपके पार्टनर को, एंड आपके पार्टनर जो है पनिश्ड फील कर रहे हैं। जैसे कि किसी चीज़ को देख के इम्प्रेस हो जाना, क्योंकि डेविल का मतलब यही होता है कि डेविल जो होता है वो फेस चेंज करके आता है, जैसे मास्क लगा के आता है। तो थर्ड पार्टी ने अपने पहले चेहरा ऐसा दिखाया था कि वही आपके पार्टनर की एम्प्रेस है, लेकिन अब उसने आपके पार्टनर को पनिश कर रखा है। 9, 12, 21, देखिए 3 की एनर्जी कितनी आ रही है यहाँ पे। तो 21 का मतलब हो गया यस टेबल टर्न। यस टेबल टर्न का मतलब ऐसा है कि सारी चीज़ें पलट गई हैं। थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसा किया कि आपके पार्टनर का नज़रिया आपको लेके पलट गया, एंड आप उनको डिसअपॉइंट होकर के छोड़ गए। थर्ड पार्टी ने या तो कुछ ब्लैक मैजिक किया या फिर अपने जैसे आपके पार्टनर को इम्प्रेस करने की, अट्रैक्ट करने की, सीड्यूस करने की कोशिश की, एंड जिसके बाद आपके पार्टनर का नज़रिया बिल्कुल ही चेंज हो गया आपको लेकर के। क्योंकि मून की एनर्जी आ रही है। मून का मतलब या तो इनको कुछ खिलाया पिलाया गया है, कुछ ऐसा किया गया है जिसके बाद से इनके अंदर आपको लेके चेंजेस आने स्टार्ट हो गए, एंड आप डिसअपॉइंट होकर के इनको छोड़ के चले गए, क्योंकि रियल एम्प्रेस आप हैं। आप अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकते, जिसकी वजह से आपने इनको छोड़ दिया। तो यहाँ पे 12, 1, 13 डेथ की एनर्जी, आपके साथ इनका कनेक्शन ख़त्म हो गया। मतलब थर्ड पार्टी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। 13 to 15 डेविल का पूरा असर आपके पार्टनर के ऊपर आ गया, एंड इनकी आंखों पे पट्टी बन गई। फिर यहाँ पे क्या हुआ है 12 and 8, 20 जजमेंट, आपकी भी बर्दाश्त से बाहर हो गया। आपको भी लगा कि भाई ये तो ना सह पाएंगे, अब हम तो चले, तो आप चल दिए। एक कार्ड यूनिवर्स दीजिए, हैंग्ड मैन क्यों आया है ज़रा क्लियर कीजिए। व्हील ऑफ फॉर्चून, फिर से व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है। ये आपके पार्टनर का कर्मा था, अपने ही कर्मों की मार झेल रहे हैं आपके पार्टनर। थर्ड पार्टी पे ट्रस्ट करना, थर्ड पार्टी की ब्यूटी देख के फिसल जाना, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लटकाया गया है कि मतलब दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। 10 to 12, 1, 13 डेथ की एनर्जी। यस आपके पार्टनर को बिल्कुल ही मतलब इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। इनको जैसे प्योरीफाई किया जा रहा है। इनको बताया जा रहा है कि अगर आपने नज़र हटी दुर्घटना घटी। अगर आप किसी ऐसी वैसी चीज़ से इम्प्रेस होते हैं तो आपकी लाइफ का कितना बुरा हश्र होता है। यस यहाँ पे आपके लिए कार्ड निकाल लेते हैं। 8 ऑफ कप के बाद सन ऑफ पेंटिकल। अच्छा उस वक्त आपके अंदर कॉन्फिडेंस कम था, या फिर आपके पास पैसे कम थे, या फिर आप शायद बहुत नीड में थे। आपको नीड थी उस वक्त अपने पार्टनर की, लेकिन आपके पार्टनर को उसी टाइम पर थर्ड पार्टी ने आपसे बिल्कुल डिटैच कर दिया, एंड इस वजह से आप उनसे बहुत नाराज़ हो सकते हैं कि जब मुझे तुम्हारी नीड थी तब तुम कहाँ थे। 10 to 12, 8, 20 जजमेंट। तो जजमेंट पास हुआ है, ऐसा दिख रहा है कि उसके बाद हो सकता है कि आपने खुद पे वर्क किया है, आपने खुद को इस्टेब्लिश किया है, ऐसा भी हो सकता है। देख लेते हैं यहाँ पे 10 and 12 हो गया 22 एम्प्रोर की एनर्जी। आपके पार्टनर के अंदर घमंड आ गया था, प्राउड आ गया था। तो ये हो गया 4, 10, 4, 9, 13 डेथ की एनर्जी। यस आपके पार्टनर के घमंड को तोड़ना था। तो ये हो गया 9, 4, 13, 13, 8, 21। आपकी सिचुएशन भी बदल चुकी है, टेबल टर्न हो चुकी है। आप जो है काफ़ी ज़्यादा पावर में आ चुके हैं, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो चुके हैं। एक देखते हैं कार्ड यूनिवर्स फ्यूचर क्या है इस रिलेशन का। फ्लावरिंग, तो देखिए ये कार्ड पता नहीं दिखाना है कि नहीं, तो फ्लावरिंग का कार्ड आ गया है। तो ऐसा दिख रहा है कि आप लोग तो फल फूल रहे हैं, एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी आपके साथ अब ग्रो करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। एंड ऐसा दिख रहा है कि वक्त के साथ साथ मतलब ईश्वर ने आपका फुल सपोर्ट किया है एंड आपके पार्टनर को पनिश किया है। यहाँ पे करेज का कार्ड अपने आप आया था, तो मैं देख लेती हूँ। 8 नंबर की एनर्जी, पत्थर में भी फूल खिलेंगे। तो ऐसा दिख रहा है कि आप इनसे चाहे कितना भी नाराज़ हो गए हैं, लेकिन आपके पार्टनर आपको वहाँ तक मनाएंगे जब तक आप मान नहीं जाते, क्योंकि गलती आपके पार्टनर की थी। ओके, तो आपके पार्टनर को ही पनिशमेंट सारे मिल रहे हैं, क्योंकि हैंडमैन की एनर्जी, डेथ की एनर्जी, आपके पार्टनर के अंदर बहुत सारे प्योरीफिकेशन किए गए हैं। एंड अगर ये अभी नहीं हो रहा है तो ये प्रोसेस चल रहा हो सकता है। कुल मिला के आपका यूनियन तो तभी होगा जब आपके पार्टनर सारी चीज़ें क्लीन कर लेंगे। जब तक क्लीन नहीं करते हैं तब तक यूनियन होने के कोई चांसेस नहीं हैं। ओके, जय माता दी।